रायगढ़ के महल का वह कक्ष गहन सन्नाटे में डूबा था। दीपक की लौ, जो हवा के झोंकों से लड़ते लड़ते कभी झुकती, कभी सुलगती, कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाचा रही थीं। उस अस्थिर प्रकाश में जिजाऊ की आंखें मानचित्र पर गड़ी हुई थीं, वह मानचित्र जिस पर उन्होंने स्वराज्य की सीमाएं अपने हाथों से खींची थीं। पर आज उनकी नजरें बार बार एक खाली जगह पर अटक रही थीं। कोंढाणा, वह किला जो मुगलों के काले साए में दबा हुआ था, मानो स्वराज्य के सीने पर एक काला धब्बा बन गया हो। जिजाऊ ने धीरे से सांस ली और छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर मुड़ी। उनकी आवाज में वह ममता थी जो केवल एक मां में होती है, पर साथ ही लोहे जैसा दृढ़ संकल्प भी। शिवा, यह किला मुगलों के पंजे में फंसा रहे तो स्वराज्य की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। उनकी उंगली मानचित्र पर उस रिक्त स्थान को दबोचने लगी। माता, उदयभान राठौड़ जैसे योद्धा को हराना वह कोई साधारण लड़ाई नहीं होगी। शिवा, संकट के समय धैर्य ही सच्चा हथियार होता है, उन्होंने गर्जना की। और तुम्हारे पास वह हथियार है, तुम्हारे सरदारों में, तानाजी में। ठीक उसी पल दरबार के भारी दरवाजे खुलने की आवाज हुई। तानाजी मालुसरे, जिसके कंधों पर मावला सैनिकों का भरोसा और चेहरे पर अडिग संकल्प था, अंदर आया। उसकी आवाज में विनम्रता थी, पर आंखों में आग। महाराज, कोंढाणा की जिम्मेदारी मुझे सौंपिए। मेरी घोरपड़ युक्ति उस किले की दीवारों को चीर देगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धीरे से तानाजी के कंधे पर हाथ रखा। उनकी उंगलियों का स्पर्श स्नेह से भरा था, पर चेहरे पर छाया थी। तानाजी, यह किला जीतना स्वराज्य के दिल में ध्वज गाड़ने जैसा है। पर वह रुके। पर क्या महाराज? तानाजी ने पूछा। कल रायबा की शादी है। तानाजी का चेहरा पल भर के लिए स्तब्ध हो गया। उनकी आंखों के सामने रायबा का मुस्कुराता चेहरा तैर गया, वह लड़का जिसे उन्होंने पहली बार तलवार पकड़ना सिखाया था। पर तभी जिजाऊ की आवाज जैसे हवा में तैर रही हो उनके कानों में पड़ी। वीर का कर्तव्य प्रेम से ऊपर होता है पुत्र। तानाजी ने आंखें मूंद लीं। जब वे खोलीं तो उनमें कोई संदेह नहीं था। रायबा समझ जाएगा महाराज, वह मेरा बेटा है। तानाजी ने तुरंत हमले की योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुफिया जानकारी एकत्र की, किले के लेआउट, उसकी रक्षा और मुगल गैरीसन की ताकत का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने एक ऐसी चट्टान की खोज की जो लगभग अगम्य थी, जिसे किसी भी हमलावर के लिए बहुत खड़ी माना जाता था। इस मानी जाने वाली असंभवता ने तानाजी के भीतर एक विचार को जन्म दिया। वे एक स्थानीय किंवदंती, यशवंती नामक एक विशाल गोह की कहानी जानते थे, जो सबसे खड़ी चट्टानों पर चढ़ने में सक्षम थी। उन्होंने यशवंती का उपयोग चट्टान पर चढ़ने और एक रस्सी की सीढ़ी को सुरक्षित करने की योजना बनाई, जिससे उनके आदमी बिना पता लगे ऊपर चढ़ सकें। अपनी पूंछ के एक शक्तिशाली झटके के साथ यशवंती ने अपनी चढ़ाई शुरू की। उसके पंजों को सीधी चट्टान पर सहारा मिला। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह ऊपर चढ़ता गया, रस्सी को अपने पीछे खींचता गया। अंत में यशवंती शिखर पर पहुंचा, रस्सी को एक मजबूत बाहरी फसल से सुरक्षित किया। एक एक करके मावले अपनी विश्वासघाती चढ़ाई शुरू करने लगे। उनकी हरकतें सटीक और शांत थीं। हालांकि सन्नाटा क्षणिक था। स्टील की खड़खड़ाहट जल्द ही किले में गूंज उठी। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। रात की हवा तलवारों की खड़खड़ाहट, योद्धाओं की चीखों और युद्ध की दहाड़ से भर गई। तानाजी अतुलनीय क्रूरता से लड़े। उनकी तलवार गति की एक धुंधली सी थी, जो किसी भी दुश्मन को काट रही थी जिसने उनके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत की। उनके मावले भी अपने नेता के साहस से प्रेरित होकर समान वीरता से लड़े। लड़ाई प्राचीर पर मौत और बहादुरी का एक अराजक नृत्य करती हुई लड़ी गई। अराजकता के बीच तानाजी ने खुद को उदयभान राठौड़ का सामना करते हुए पाया। उदयभान एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था, वर्षों के अनुभव वाला एक कुशल तलवारबाज। जो द्वंद्व युद्ध हुआ वह दिग्गजों का टकराव था, स्टील और क्रोध का एक बवंडर। जैसे ही उनकी तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ गईं, आवाज किले में गूंज उठी। दोनों योद्धा थके हुए थे, उनके शरीरों पर क्रूर लड़ाई के निशान थे। फिर भी किसी ने भी हार नहीं मानी। एक अंतिम हताश होकर
तानाजी की तलवार ने अपना निशाना साधा, उदयभान के कवच को छेदते हुए एक घातक वार किया। मुगल कमांडर जमीन पर गिर पड़ा। उसके आतंक का शासन आखिरकार खत्म हो गया। शेष मुगल सैनिक या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए और कोंढाणा एक बार फिर मराठा नियंत्रण में आ गया। हालांकि विजय एक विनाशकारी कीमत पर आई। जैसे ही लड़ाई शांत हुई और लड़ाई की चीखें फीकी पड़ गईं, उनके मावलों ने उन्हें जमीन पर पड़ा पाया। उनका जीवन रक्त बह रहा था। विजय और तानाजी के बलिदान की खबर रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची। वे गहरे शोक में डूब गए। गढ़ आला पण सिंह गेला, उन्होंने दुख से भरी आवाज में घोषणा की। हमने किला तो जीत लिया, लेकिन शेर खो दिया। तानाजी के परम बलिदान के सम्मान में कोंढाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ शेर का किला कर दिया गया। उनका नाम मराठा इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया, जो अटूट साहस, वफादारी और निस्वार्थता का प्रतीक है।